हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे संधि की प्रैक्टिस और हमारी स्वर संधि और व्यंजन संधि हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकता है। आज हम करेंगे विसर्ग संधि, उसके नियम और उनकी प्रैक्टिस। वही आज सब आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। ओके, तो चलिए और अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं शिव और शक्ति के आशीर्वाद से। ठीक है, तो फिर चलिए। विसर्ग संधि, सबको पता है विसर्ग क्या होते हैं। जो ये दो डॉट होते हैं ये विसर्ग होते हैं। ये है कि साउंड देते हैं। ठीक है, इतना सबको पता है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि होता है। अब स्वर संधि में क्या था, स्वर का स्वर से मेल था। व्यंजन में क्या था, एक तरफ व्यंजन का होना जरूरी है। चाहे तो व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, चाहे स्वर से व्यंजन का मेल हो, चाहे व्यंजन से स्वर का मेल हो। ठीक है, और ये विसर्ग संधि अब ये कह रहा है कि विसर्ग हो और साथ में स्वर या व्यंजन का, दोनों में से एक मिलेगा, एक तरफ आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक है, तो वो विसर्ग संधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं कि मन प्लस बल है तो क्या है, मनोबल है। यश प्लस अभिलाषा तो यशो अभिलाषा। ठीक है, आगे हम इसके रूल के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फर्स्ट रूल इसका पढ़ लीजिए। जैसे कि अह, जो अंग और अह होते हैं ना, अब यहाँ पे देखो अह में विसर्ग लगते हैं, सबको पता है ना। जब हम नार करते हैं, कह गड़ करते हैं, उनकी भी जो 12 कड़ियाँ करते हैं उनमें अगर सही आता है तो आता है, अंग के बाद भी तो अह आता है। ठीक है, तो ये वही अह है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, अह होगा आपके साथ में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा। ये र ल व है होंगे जो कि सघोष व्यंजन है। ठीक है, अगर ये आ जाते हैं एक तरफ आपको विसर्ग मिलेंगे, ये अह मिलेगा। ठीक है, एक तरफ इन तीनों में से तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का हो, और ये तो जो ये अह है ये ओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस चीज़ का पहला यहाँ पे भी देख रहे थे, अब यहाँ देखो आप। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे है दिख रहा है आपको। ठीक है, अब बै पै फै, पैवर्ग का है, पैवर्ग का तीसरा है ये, पै फै बै। तो हमने क्या लेना है, तीसरा चौथा पांचवा, तो आया ना, पैवर्ग का तीसरा आ गया ये। और ये यहाँ पे अह आपको दिख रहा है, तो किस में बदल रहा है, ये ओ में बदल रहा है। ठीक है, जो अह है वो ओ में बदल रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ स्वर आया है, ये देखो अह तो आया है, यस है। ठीक है, साथ में क्या है ए, तो ए भी ओ में साउंड हो रहा है, नहीं ओ में चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जैसे कि ये मने है, जब इसे हम नए में से अह निकाल लेते हैं ऐसे करके, और ये बल है साथ में, तो जो ये अह है ये चेंज हो जाएगा ओ में। अब ये दोबारा से जो ओ है ये इसमें मिलेगा तो न के ओ की मात्रा लग जाएगी। अभी ये न अधूरा है, हलंत है इसके नीचे, जब ये अह ओ में बदल के इसके साथ जाएगा तो ओ की मात्रा बन जाएगी, इस न पे ओ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, और जैसे देखिए मन है भाव, तो क्या बन जाएगा, मनोभाव। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हुए देखते चलेंगे। हो गया मनोभाव, मने प्लस रंजन मनोरंजन, मने प्लस बल मनोबल, मने प्लस रोग मनोरोग, मने प्लस योग मनोयोग, मने प्लस विकार मनोविकार, मने प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मने प्लस दशा मनोदशा, मने प्लस वेग मनोवेग, मने प्लस वृत्ति मनोवृत्ति, मने प्लस रथ मनोरथ, मने प्लस जय मनोज। मनोज कैसे बना है, वैसे तो दिख रहा है नाम है किसी का, लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या है, मने प्लस जय, इसमें विसर्ग संधि है। मने प्लस रम मनोरम, मने प्लस हर मनोहर, तप प्लस बल तपोबल, तप प्लस वन तपोवन, तप प्लस धन तपोधन। ठीक है, तो और तप प्लस भूमि तपोभूमि, अधः प्लस मुखी अधोमुखी, अधः प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, अधः प्लस गामी अधोगामी, अधः प्लस हस्ताक्षर करता तो अधो हस्ताक्षर करता। जैसे कि अधः प्लस गति अधोगति, अधः प्लस लिखित अधोलिखित, यश प्लस धरा यशोधरा, यश प्लस दा यशोदा। ठीक है, यशोदा, इन दोनों शब्दों पर भी आप फोकस करेंगे। यश प्लस गान यशोगान, यश प्लस भूमि यशो भूमि, सरय प्लस जय सरोज।
इस चीज़ को भी देखेंगे, इस शब्द को भी देखेंगे। ठीक है, श्रेय प्लस रू, सरोरु। क्या होता है सरोरु? कमल होता है। सरोज भी कमल होता है। साथ में आप इन शब्दों को भी नोटिस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पय प्लस द, तो क्या बन गया? पयोद। अब पय पय क्या होता है? जल। जब जल में द लगता है तो बादल, पयोद बादल। पय प्लस जय, पयोज कमल। पय प्लस धी, पयोधी। और पय प्लस धर, पयोधर। पय प्लस निधि, पयोनिधि। तिरय प्लस भाव, तिरो भाव। क्या होता है तिरो भाव? लुप्त होना। ठीक है। तिरय प्लस हित, तिरोहित। सिरय प्लस धार्य, सिरोधार्य। सिरय प्लस मणि, शिरोमणि। सिरय प्लस भाग, सिरोभाग। सिरय प्लस रेखा, सिरोरेखा। पुरय प्लस धा, पुरोधा। पुरोधा क्या होता है? पुरोहित। पुरय प्लस हित, पुरोहित। रजय प्लस गुण, रजोगुण। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। उरय प्लस जय, उरोज। उरोज क्या होते हैं? स्तन। क्या है? उरोज, स्तन। और इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट रूल देखिए आप इसका। अब तक तो हमें ए के साथ में क्या मिल रहा था? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा था। ये लेवे है स्वर थे। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ में है प्लस में ए मिलेगा तो फिर वो भी ओ हो जाएगा। जैसे कि हमने जो सेकंड एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या था? मनोअभिलाषा था, कुछ ऐसा ही था उसमें। ठीक है। तो मतलब क्या था? विसर्ग के साथ में स्वर था। जब विसर्ग के साथ में स्वर आ रहा है तो भी वो क्या हो रहा है? ये देखो आप पढ़ो इसको। एह को तो ओ हो जाएगा। ठीक है। जो ये एह आएगा निकल के, ये तो ओ में चेंज हो जाएगा। पर जो बाद के जो ए स्वर है उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। ये वाला एह ओ में चेंज होगा और जो ये वाला इस साइड का स्वर आएगा वो मतलब खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये हमने जो स्टार्टिंग में किया था तो ये वही एग्जाम्पल था। देखो इस तरफ क्या आ रहा है? इस तरफ विसर्ग आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो अब जो ये से था, इस से में जो ये एह था, ये यहाँ पे हमें सह दिख रहा है, लेकिन ये तो चेंज हो गया, लेकिन ये वाला ए खत्म हो गया क्योंकि जो ये ओ बना इसकी जगह आया तो ये सह का शो बन गया ना, है ना। ये वही रूल है। ये दोनों अलग अलग रूल थे यहाँ पे। अरे भाई ऐसा ना कर। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको। हो गया। इनमें सब में आपको आगे ए ही दिख रहा है जो कि विलुप्त हो जाएगा। अब देखो मने प्लस अनुकूल। अब ये विसर्ग है, ये तो ओ में चेंज हो रहा है तो मने का तो मनो बन जाएगा, यसे का यसो बन जाएगा, अन्य का अन्यो बन जाएगा, से का सो बन जाएगा। साथ में बचा इनका ए फिनिश होके, जैसे कि मनोनुकूल। ठीक है, ए खत्म हो गया तो मनोनुकूल। मने अभिलाषा का मनोभिलाषा। मने अनुसार का मनोनुसार। ठीक है। मने प्लस अनुभूति, मनोनुभूति। मने प्लस अभिराम, मनोभिराम। यस प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। ठीक है। अन्य प्लस अन्य तो क्या बन जाएगा? अन्योन्य, जो परस्पर होता है। जैसे कि सह प्लस अहम तो क्या बन जाएगा? सोहम। वह मैं हूँ, क्या है? सोहम। सह प्लस अहम, सोहम। आगे नेक्स्ट रूल देखिए अब इसका। इसमें क्या है? विसर्ग से पूर्व ई, बड़ी ई, ऊ स्वर हो या अंतः पुनः शब्द हो, या तो आपको क्या मिलेगा? विसर्ग से पहले छोटी ई मिलेगी, बड़ी ई मिलेगी, ठीक है, ऊ मिलेगा। या फिर आपको क्या कह रहा है? ये अंतः हो, पुनः हो, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है। आगे नेक्स्ट दूसरी साइड आपको क्या मिलेगा? दूसरा शब्द किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा। ये रह है हो गया। ठीक है। और कोई भी स्वर विसर्ग को र हो जाएगा, या इनमें से ये होगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का र बन जाएगा। आइए अब प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आप ये देखिए, जैसे कि बही प्लस मुख। अब ये बही है, यहाँ इसका विसर्ग हटा दिया, विसर्ग इसमें चेंज होगा, रे में चेंज होगा, और ये मुख है तो बही का क्या बन गया? बहिर्मुख। क्योंकि ये रे देखो आप कैसा रे बन रहा है? हलंत वाला रे, मतलब कि अधूरा। तो अधूरा रे है, वो कहाँ चढ़ेगा? ऊपर जाएगा किसी भी वर्ण के। तो आप देखो बही रे मुख, ऐसे तो हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते, आधा आधा है तो क्या रखेंगे? इसको ऊपर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बहिर्मुख।
ऐसे ही आप देखिए नी प्लस धन तो क्या नी प्लस बल तो क्या बन जाएगा निर्बल। नी प्लस धन तो क्या बन जाएगा निर्धन, क्योंकि जो ये विसर्ग हैं ये किस में चेंज हो रहे हैं, रे में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, और ये आपको इस साइड दिख रही है किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे कि नी प्लस दोष क्या बन गया निर्दोष, नी प्लस व्यय निर्व्यय, नी प्लस जल निर्जल, नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस गुण निर्गुण। अब आप देखिए आगे, जैसे कि नी प्लस बाधा बाधा निर्बाध, होना तो चाहिए इसका निर्बाधा, लेकिन ये क्या कहा गया ये अपवाद है। ठीक है, जो आ आया है उसका लोप हुआ, क्योंकि लास्ट में इसमें आ था ना ध में, तो इसका लोप हुआ है, ये एक अपवाद है। लेकिन निर्बाध में हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी प्लस बाधा शब्द ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है नी प्लस विघन तो क्या बन गया निर्विघन, नी प्लस विकार निर्विकार, दू प्लस बल दुर्बल, दू प्लस जन दुर्जन, दू प्लस गुण दुर्गुण, दू प्लस भावना दुर्भावना, दू प्लस बोध दुर्बोध। आगे देखिए दू प्लस गम दुर्गम, दू प्लस लब दुर्लभ, दू प्लस दशा दुर्दशा, दू प्लस गति दुर्गति, दू प्लस गंध दुर्गंध, दू प्लस भाग्य दुर्भाग्य, धनु प्लस धर धनुर्धर, धनु प्लस विद्या धनुर्विद्या, आशी प्लस वाद आशीर्वाद। अब आप देखिए आशीर्वाद में विसर्ग संधि है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि दुर्भाग्य है आशीर्वाद है, तो आप इनको आगे देखिए। जैसे ही क्या है बही प्लस मुखी तो क्या हो गया बहिर्मुखी, प्रादु प्लस भाव प्रादुर्भाव। ठीक है, चतु प्लस दस चतुर्दश, जो 14 तिथि होती है ना चतुर्दशी चतुर्दश। ठीक है, चतु प्लस दिक तो क्या बन गया चतुर्दिक, चतु प्लस भुज तो क्या बन गया चतुर्भुज, आयु प्लस वेद क्या बन गया आयुर्वेद, यजु प्लस वेद यजुर्वेद, ज्योति प्लस मय तो क्या बन गया ज्योतिर्मय, अंत प्लस मन अंतर्मन, अंत प्लस गत अंतर्गत, अंत प्लस द्वंद तो अंतर्द्वंद। बताया था ना वहाँ पे अंत शब्द हो, तो अब ये वो है अंत प्लस मुखी अंतर्मुखी, अंत प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अंत प्लस यामी अंतर्यामी, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, जैसे कि अंतर्यामी है पुनर्जन्म है पुनर्गठन है पुनर्विवाह है, तो इन शब्दों को आप देख लीजिए। पुनः प्लस गठन पुनर्गठन हो गया, पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण, पुनः प्लस जीवित पुनर्जीवित, पुनः प्लस बलन पुनर्बलन, पुनः प्लस निर्माण पुनर्निर्माण। और आगे देखिए पुनः प्लस वास पुनर्वास, पुनः प्लस लेखन पुनर्लेखन, पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, नी प्लस अक्षर निरक्षर, निरक्षर और निरर्थक इनमें देखिएगा। ठीक है, निरक्षर नी प्लस अक्षर निरक्षर, नी प्लस अर्थक निरर्थक, नी प्लस आकार निराकार, नी प्लस आमिष निरामिष। अब आप यहाँ पे अब तक तो आप देख रहे थे कि जो रे है वो अधूरा आ रहा था। ठीक है, अब स्वर आ रहा है, अब पुनः शब्द देखा हमने अंत शब्द देखा, उनमें तो क्या हो रहा था जो रे है वो अधूरा, अब क्या है अब रे को स्वर मिल रहा है। ठीक है, तो वो पूरा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो विसर्ग है वही तो रे बन रही हैं, लेकिन रे को यहाँ इस साइड इस रूल में इस साइड स्वर मिल रहा है, तो जब इस रे को ये स्वर मिल जाएगा तो ये रे पूरा हो जाएगा, ए मिलेगा तो रे बन जाएगा, आ मिलेगा तो ये रा बन जाएगा। ठीक है, ऊ मिलेगा तो रू बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेंगे, री कहीं नहीं ई मिला तो कहीं पे री बन जाएगा, मतलब जैसा स्वर वैसा ही इसका रूप हो जाएगा। अब देखो नी प्लस अक्षर निरक्षर निरर्थक, यहाँ पे आ था निराकार निरामिष निराधार, यहाँ पे ऊ है, तो आप ये देखो नी प्लस उत्साह तो क्या बन गया निरुत्साह, नी प्लस अपेक्षा तो निरपेक्ष। यहाँ पे भी ये लास्ट वाला ए का मतलब जो आ आना चाहिए था वो ये भी एक अपवाद है, जैसे कि वो निर्बाध बाधा था उसमें, यहाँ पे भी अपेक्षा है लेकिन बन क्या रहा है निरपेक्ष, और वो बन क्या रहा था निर्बाधा की जगह निर्बाध बन रहा था, वो भी अपवाद था ये भी अपवाद है। नी प्लस अवलंबन तो अवलंब क्या बन गया निरावलंब, नी प्लस अभिमान निर्भिमान, नी प्लस उपाय निरुपाय, नी प्लस उद्देश्य निरुद्देश्य, नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस अपराध निरपराध, नी प्लस आश्रित निराश्रित, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस ईक्षण, ये देखो ई का आ गया तो क्या बन गया निरीक्षण, छोटी ई है तो छोटी लगा देंगे, यहाँ पे बड़ी ई थी तो रह के साथ में
बड़ी ई आ गई। ठीक है, आ गया। नी प्लस उत्तर, ऊ था तो रह के साथ में हुआ गया ना, रू बन गया निरुत्तर। दू प्लस आशा दुराशा, दू प्लस आचार दुराचार, दू प्लस उपयोग दुरुपयोग, दू प्लस अवस्था तो क्या बन गया दुरवस्था, दू प्लस आत्मा दुरात्मा, बही प्लस अंग बहिरंग, अंतः प्लस आत्मा अंतरात्मा, पुनः प्लस उत्थान पुनरुत्थान, पुनः प्लस उद्धार क्या बन गया पुनरुद्धान, पुनः प्लस उक्ति पुनरुक्ति, पुनः प्लस आवर्ती पुनरावर्ती। आगे आप इसका देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। अब ये कह रहा है विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो, मतलब कि विसर्ग से पहले आपको कोई भी स्वर मिलेगा, ठीक है, और साथ में च और छ होगा। यहाँ पे आपको विसर्ग मिलेगा च और छ, यहाँ प्लस के यहाँ स्टार्टिंग में आपको च या छ मिलेगा, तो वो किस में चेंज होगा, वो स में चेंज होगा। चलो देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि ये है निश्चल, अब इस नी में देखो आप ये नी है, जब हम इस नी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न प्लस में ई, ऐसे ही तो लिखेंगे, और साथ में इसके क्या लगाएंगे विसर्ग आ जाएगा साथ में। अब तो आप देखो विसर्ग से पहले तो स्वर आया ना, तो ये वही कह रहा है विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले स्वर होगा, यहाँ पे आपको च मिलेगा या छ मिलेगा। जैसे कि ये क्या है नी प्लस चल है, ठीक है, ये वाला शब्द तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ई मिल रहा है स्वर हमें, यहाँ पे च मिल रहा है, तो ये कह रहा है जो ये ई और च है ना, तो ये किस में चेंज होंगे, स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, स कौन सा है, सलगम वाला स है और वो अधूरा स है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये तो नी तो था हमारे पास, ये इसका नहीं बनेगा, सॉरी विसर्ग, यहाँ पे क्या चेंज होगा विसर्ग चेंज होगा। मैंने आपको बताया पहले के अकॉर्डिंग कि ये दोनों नहीं, जो ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग सिर्फ जो ये विसर्ग है इसका स बनेगा। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझते हैं इनको। जैसे कि ये क्या है नी प्लस चल था, निश्चल था, विसर्ग को श में चेंज करेंगे तो ये देखो आप नी प्लस चल है, नी का तो हमारे पास नी का नी आ गया, जो विसर्ग है उसको हमने स में चेंज किया, स कैसा था हमारे पास अधूरा, और शब्दों में कम उसको कैसे लिखते हैं अधूरा, ऐसे ही तो लिखते हैं, क्योंकि जो सब वर्णों की जो खड़ी पाई होती है उनको हम उनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो वो अधूरा हो जाता है। तो ऐसा ही से शब्द है जिसके साथ में खड़ी पाई लगती है तो उसको हटा दिया, अधूरा हो गया, और चल का चल आ गया। ठीक है, मैंने खुद ने पहले ध्यान नहीं दिया, सिर्फ विसर्ग श में चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ आपके साथ। नी प्लस चय निश्चय, नी प्लस चित निश्चित, नी प्लस चिंत निश्चिंत, सिर्फ विसर्ग चेंज हो रहा है, दोनों शब्द आपस में वैसे ही आ रहे हैं, विसर्ग की जगह आधा से आ रहा है। दो प्लस चक्र दुष्चक्र, दो प्लस चरित्र दुष्चरित्र, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, आ प्लस चरिय आश्चर्य, प्राय प्लस चित प्रायश्चित, नी प्लस छल निश्चल। ओके, आगे देखिए, विसर्ग से पूरा कोई विस्वर होगा या फिर तय होगा तो विसर्ग को स बना दिया जाएगा। ठीक है, कि विसर्ग संदेश में विसर्ग का ही फेरबदल होता है, ठीक है, जो स्वर और व्यंजन वाला नहीं होता। अब जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा स हो जाएगा। अब यहाँ पे सड़क वाला स हो रहा है, वहाँ पे च और छ आ रहे थे स्वर से पूर्व, तो ठीक है विसर्ग से पूर्व तो स्वर था, लेकिन इस तरफ च और छ थे, जब च और छ आए तो सलगम वाला स बना, जब तय आएगा तो किस में चेंज होगा सड़क वाले से। बस इतना से याद रखना हमें। जैसे कि नमः प्लस ते तो क्या बन जाएगा नमस्ते, अब नमः तो है से विसर्ग है वो से में चेंज हो गया, से कैसे है अधूरा है, और ते हमारे प्लस पास इस तरफ था ही, तो क्या बन गया नमस्ते। लाडू पेड़े सस्ते, याद आई बचपन की बात, मास्टर जी नमस्ते लाडू पेड़े सस्ते, दो हमारे बसते हम नहीं पढ़ते, ऐसे करके कुछ बच्चे गाते थे सारे मिलके। ऐसे देखो नी प्लस तेज तो क्या बन गया निस्तेज, दो प्लस तर दुस्तर, नी प्लस तार निस्तार, नी प्लस तारण निस्तारण, मने प्लस ताप मनस्ताप, नमः प्लस ते नमस्ते, सिर प्लस त्राण सिरस्ताण, सिरस्त्राण त्राण त्राण क्या होता है ये सिर का टोप या पगड़ी। ओके, जो त्राण का मतलब है जो रक्षा का साधन है,
और जो सिर के ऊपर बांधते हैं ये क्या होता है? पगड़ी, सिर का टोप। क्या है? शिरस्त्राण। आगे चलिए, आगे रूल आ गया अलग से नया, तो वो देखिए। अब की बार क्या, अगर आपकी बार कोई भी स्वर नहीं बोल रहा, जो मतलब बता रहा है कौन से स्वर आएंगे, ई आएगा, ऊ आएगा, साथ में विसर्ग है। और लेकिन जो दूसरा शब्द उसमें क्या मिलेगा आपको? कैक है, टैट है, पैप है। ठीक है, कैक है, टैट है, पैप है, ये आ रहे हैं। और इस तरफ आपको ई और ऊ के साथ में विसर्ग मिल रहा है, तो अब की बार आपका षटकोण में चेंज होगा। ठीक है, विसर्ग किस में चेंज होगा? षटकोण में। जैसे कि बही, बही में क्या आया? ई और विसर्ग साथ में है। यहाँ क्या आया? कै, तो क्या है? बही प्लस कार, तो बहिष्कार। विसर्ग किस में चेंज हुआ? से में। से है अधूरा, तो ये आप देख लीजिए, ये बन गया अधूरा से। ठीक है, बहिष्कार बन गया ना, क्योंकि बही तो वैसा का वैसा है, विसर्ग जो थे वो इस से में चेंज हुए हैं, ये विसर्ग वाला चेंज है, और ये कार जो था वो। जैसे कि नी प्लस काम, निष्काम, नी प्लस कलंक, निष्कलंक, नी प्लस कपट, निष्कपट। बस हमें ये याद रखना है कि कब कौन से में कौन सा मतलब से बना। तीनों तो ये से के आगे विसर्ग संधि में, बस इन्हीं को देखना है। 2-4 बार देखेंगे इन नियमों को, ज़्यादा नहीं 2-3 बार देखेंगे, और शब्दों की प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, वो अपने आप माइंड में फिट हो जाएंगे 1-2 बार करते ही। नी प्लस कलंक, निष्कलंक। ठीक है, नी प्लस कपट, निष्कपट, नी प्लस क्रिया, निष्क्रिया। ये भी अपवाद है भाई, यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे क्रिया है। अब इन चीज़ों को आप मेनली फोकस करके चलना। जैसे कि कुछ शब्द आएंगे, जैसे कि निष्क्रिय ही आया है। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद आ जाता है करना एग्जाम में, तो नी प्लस क्रिया है, क्रिया नहीं करेंगे हम, क्रिया है। ओके, नी प्लस कंटक, निष्कंटक, दु प्लस कर, दुष्कर, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। बही प्लस कार, बहिष्कार। आवि प्लस कार, आविष्कार। आविष्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। धनु प्लस खंड, धनुखंड, धनु प्लस टंकार, धनुष्टंकार। नी प्लस पाप, निष्पाप, नी प्लस पक्ष, निष्पक्ष। दु प्लस प्रचार, दुष्प्रचार, दु प्लस प्रभाव, दुष्प्रभाव। दु प्लस परिणाम, दुष्परिणाम, दु प्लस प्राप्य, दुष्प्राप्य। नी प्लस फल, निष्फल। आगे देखिए इसका नेक्स्ट रूल। ओके, अभी देखो आप, अह हो या आ हो, मतलब ए के साथ में विसर्ग हो या आ के साथ में हो, और इस तरफ कै या पै हो। अभी तक अब हमने इसे पीछे वाले में देखा, यहाँ पे ई और ऊ के साथ में विसर्ग मिलेंगे। अब यहाँ मिल रही ए और आगे कै और पै, तो विसर्ग किस में चेंज होगा? सड़क वाले में। ये सड़क वाले से का दूसरा रूल है भाई, ठीक है, नोटिस कर लेना आप। देखो देखिए, नमः प्लस कार, नमस्कार। ठीक है, यहाँ तो एह आया, अब ये सारा इसने चेंज करके दिखा, जैसे कि विसर्ग यहाँ चेंज हो गया, नमः था और ये से इसमें लगा, शब्द बना हमारा नमस्कार, नमस्कार। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पुरः प्लस कार, पुरस्कार। क्योंकि शब्द ऐसे कैसे हैं, सिर्फ विसर्ग है वो से में चेंज हो रहा है। त्रे प्लस कार, तिरस्कार। भा प्लस कर, भास्कर। भा प्लस कर, भास्कर। नमः प्लस कार, नमस्कार। ठीक है, श्रेय प्लस कर, श्रेयस्कर। वाच प्लस पति, वाचस्पति, जो क्या होते हैं? ब्रह्मा। बृह प्लस पति, तो क्या बन गया? बृहस्पति, देव के देव बृहस्पति। वन प्लस पति, वनस्पति। प्र प्लस पर, परस्पर। प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल। अब आप ये देखो, यहाँ ये चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ बता दिया गया कि अपवाद है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी सड़क वाला से याद आना चाहिए था, लेकिन नहीं। प्रातःकाल, मने कामना, अंतःकरण। ठीक है, ये तीनों के तीनों उपवाद है, लेकिन इनका संधि विच्छेद यही है। सेम शब्द सेम संधि विच्छेद, बस प्लस का निशान हट रहा है। तीनों के तीनों अपवाद हैं, प्रातःकाल, मने कामना और अंतःकरण। ठीक है, इनमें से नहीं आ रहा, नहीं आगे और भी हैं भाई। ठीक है, अंतःकरण के बाद क्या है? पयदान। ठीक है ना, तो ये सेम किसी, ये मतलब इससे किसी में चेंज ही नहीं हो रहा, विसर्ग ऐसे कैसे सेम लिख रहे हैं महीने में। ठीक है, मन है कामना, अंतःकरण, पयदान, आधे पतन, अंतःपुर, इन सब में हम सेम का सेम लिख रहे हैं। तो ये सभी के सभी शब्द आप नोटिस कर सकते हैं। ये फिर से देख लो एक बार, जैसे क्या है? प्रातःकाल, मने कामना, अंतःकरण, पयदान, आधे पतन और अंतःपुर। ठीक है, आगे आप नेक्स्ट रूल देखिए। अह प्लस में ई और ए स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब जो विसर्ग है वो रहेगा ही नहीं।
जो शब्द दो होंगे हमारे, इस तरफ आपको ए मिलेगा, इस तरफ आपको ई या ए मिलेगा। जैसे कि ये सब देखिए आप, अतः प्लस एव, तो अतः एव लिखा गया, विसर्ग का लोप हो गया। यस है प्लस इच्छा, तो क्या बन गया, यस इच्छा। यस ऐसे कैसे आ गया, इच्छा ऐसे कैसे आ गया, जो विसर्ग थे उनका लोप हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, नी हो या फिर दू हो, प्लस में रह हो, तो नी का तो नी बन जाएगा, मतलब कि विसर्ग के साथ में मिलेगी आपको छोटे न की, मतलब छोटी ई की मात्रा। ठीक है, जब शब्द हम बनाएंगे वो उसको चेंज होके जाएगी बड़ी ई की मात्रा में। ऐसे ही दू शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी तब विसर्ग आ रहा है, और वो चेंज किस में हो रहा है, द के बड़े ऊ की मात्रा, मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में चेंज हो रही है, वर्ण हमारा वही का वही रहे है। ठीक है, जैसे कि नी प्लस रस, तो यहाँ देखो न के छोटी की मात्रा है, लेकिन हम इसको जब चेंज करेंगे छोटी की मात्रा को तो बड़ी में जाएगी, और ये रस शब्द यहाँ पे था, तो नी प्लस रस नी रस। ये आप संधि विच्छेद भी देखेंगे साथ साथ, और संधि भी देखेंगे। जैसे कि नी प्लस रोग, निरोग, देखो निरोग, नीरज, नीरव, नीरज, जो निरंतर है वो कैसे लिखे जा रहे हैं, सभी में बड़ी की मात्रा है, और यहाँ सभी में न के छोटी की मात्रा है। ठीक है, निरोग हो गया, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रव नीरव, नी प्लस रज नीरज, नी प्लस रंध्र, रंध्र क्या होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, निरंतर। दू प्लस राज दुराज, देखो द का शब्द देखो, दू प्लस, यहाँ दू था छोटे ऊ की मात्रा थी, यहाँ दुराज में बड़े ऊ की मात्रा होगी। दुराज, दू मतलब बुरा, राज मतलब शासन, तो बुरा शासन, जिसे कुशासन भी कह सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, विसर्ग होंगे स और स हो, मतलब सरगम वाला स और सड़क वाला स हो। आगे अगर है विसर्ग से परे स हो तो विसर्ग को स, तथा परे स हो तो विसर्ग को स हो जाएगा। अब विसर्ग से परे ये स आएगा तो यही बन जाएगा, ये आएगा तो यही बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। चलो, दू प्लस शासन, अब ये क्या है, ये वाला स था, ये वाला स है, तो ये जो विसर्ग है इसका यही स बन जाएगा, मतलब कि ये तो आधा बनेगा विसर्ग का, तो और ये शासन है हमारे साथ में, तो हम लगाएंगे। जैसे कि ये दू था, दू का दू लगाया, विसर्ग को स में चेंज किया, आधा से आ गया, शासन था तो शासन बन गया। ठीक है, इसलिए इसको दोनों तरह से लिख के दिखाया जाता है। चाहे तो आप विसर्ग लगाओगे तो ऐसे बनेगा, और जो विसर्ग को चेंज कर रहे हो तो फिर आधा से आएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि देखो आप, नी प्लस सख्त तो निसख्त या फिर निसख्त। अब देखो, नी प्लस शुल्क निशुल्क, निशुल्क को ये शब्द भी सही माना जाता है, ऐसे लिखते हैं हम मोस्टली। नी प्लस शंका निशंक, अब देखो आ की मात्रा नहीं लग रही, निशंका, निशंका शब्द नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, निशंक या फिर निशंक। दू प्लस शासन दुशासन हो गया। दू प्लस शील दुशील, दू प्लस संकोच नी प्लस संकोच निसंकोच, नी प्लस संदेह निसंदेह। हम आमतौर पर इनका विसर्ग वाला ही यूज करते हैं, जैसे कि निसंतान, निस्वार्थ, आप देख रहे हैं ना, निस्वार्थ, निसहाय, दुस्साहस। देखो यहाँ पे सड़क वाला से आ रहा है, तो यहाँ पे भी अब देखो, इसमें यहाँ भी आधा था और विसर्ग का भी आधा बनेगा, तो दो बार आधा लगा के दिखाया गया है ना। मतलब सड़क वाला से है तो विसर्ग सड़क वाले से में चेंज हो रहे हैं, सलगम वाला से है तो सलगम वाले से में चेंज हो रही है। बस यही देखना था इस रूल में हमें। आगे बाकी क्या है, हिंदी की कुछ संधियाँ हैं वो देख लो। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार इनको भी, क्या है। जैसे कि आम प्लस चूरा, तो क्या बन गया, अमचूर। यहाँ पे चूरा है, यहाँ पे चूर है। ठीक है, तो अमचूर है, उसका संधि विच्छेद क्या है, आम प्लस चूरा। जैसे हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, हाथ प्लस कंडा हथकंडा, घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, क्योंकि जो घोड़े पर सवार होगा वही तो घुड़सवार होगा, तो यहाँ पे घोड़ा पूरा शब्द है। घोड़ा प्लस दौड़ तो घुड़दौड़। पानी प्लस घाट पनघट, पनघट को क्या बोलते हैं, पानी, जहाँ पे पानी भरने जाते हैं तो वही तो पनघट होता है, तो पानी और उसका घाट, तो क्या बन गया, पनघट। पानी प्लस चक्की पंचक्की, काठ प्लस फोड़ा, तो क्या बन गया, कठफोड़ा। इस तरह के शब्द आए हुए हैं भाई पेपरों में, पंचक्की, कठफोड़ा, कठपुतली, पनघट। ठीक है, तो इनको भी आप फोकस करना। जैसे काठ प्लस घर, तो क्या बन गया, काठ घर नहीं बना, कठघरा। ठीक है, काठ प्लस पुतली कठपुतली, काठ प्लस फोड़ा कठफोड़ा। ठीक है, चलो आगे और भी हैं और देखते हैं। जैसे कि नाक प्लस कटा, तो क्या बन गया, नकटा। ऐसे नहीं कहते, अरे ये तो बिल्कुल नकटा हो रखा है। ठीक है, बच्चों कहते हैं ना, कहते कब हैं, वो कहना नहीं मानता, कहना नहीं मानता। नाक कटना मतलब क्या होता है, नाक कटना मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट ना करना। अब बच्चे मानते नहीं, अब हम इससे सेंस निकाल लें। अब हम बार बार किसी को बोल लें तो ऐसे नहीं कहते, अरे नकटा हो रहा है तो बेशरम है ना। तो मतलब
अब कहना नहीं मान रहा तो दूसरों के सामने नाक कटा रहा है, बेइज्जत कर रहा है। भी पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, मान लो कोई बच्चा नहीं मान रहा तो वो नाक कटा रहा है, पेरेंट्स की तो बेइज्जती हो रही है ना उसमें। तो इसलिए जो नाक प्लस कटा है वो नकटा है। ठीक है, आप इसका संधि विच्छेद जरूर याद करना। ये सब सबने सुने होंगे, लेकिन कहीं संधि विच्छेद में मार ना खा जाओ, उस चीज़ को फोकस करना है। कान प्लस कटा, कन कटा। दूध प्लस मुँहा तो दूध मुँहा। ये देखो, दूध में बड़े की मात्रा आती है हमेशा, लेकिन दूध मुँहा में द के छोटे की मात्रा आएगी। ठीक है। बात प्लस रस तो क्या बन गया, बतरस। आधा प्लस खिला तो क्या बन गया, अध खिला। आधा प्लस कचरा, अध कचरा। आधा प्लस पका, अध पका। ठीक है, इसके संधि विच्छेद पे मैंने फोकस करना है, सब सभी ने सुने हैं, बस कई मात्रा का हेर फेर है तो वो देखना है। आधा प्लस मरा, अध मरा। एक प्लस तारा, एक तारा। देखो, एक प्लस तारा एक तारा, मतलब ए ई में चेंज हो रहा है। एक प्लस 60 61 लिखते हैं ना, 60 में एक प्लस करते हैं तभी तो 61 बनता है। तो 1 प्लस 60 61। कपड़ा प्लस छान तो क्या बन गया, कपड़ छान। क्या बना, कपड़ छान। खट्टा प्लस मीठा, खट मीठा। बड़ा प्लस बोला, बड़ बोला। नाक प्लस चढ़ा, नक चढ़ा। यहाँ क्या आएगा, नाक। 5 प्लस रंगा, पचरंगा। ठीक है, और यहाँ फिर ये 5 का सिर्फ पच आएगा, विसर्ग भी नहीं आएंगे और आगे मात्रा भी नहीं आएगी। घना प्लस चक्कर, घन चक्कर। लड़का प्लस पन तो क्या बन गया, लड़कपन। क्या बन गया, लड़कपन। एक सेकेंड, घन चक्कर हो गया। घना प्लस चक्कर, घन चक्कर। लड़का प्लस पन, लड़कपन। हाँ, बच्चा प्लस पन, बचपन। बड़ा प्लस पन, बड़प्पन। छोटा प्लस पन, छुटप्पन। छुटपन, छुटप्पन बोले भाई, सॉरी भाई, छुटपन। छोटा प्लस भैया, छुट भैया। ऊंचा प्लस नीचा, ऊंच नीच। देखो, आ की मात्रा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऊंच नीचा नहीं करना इसको, ऊंचा नीचा साथ में मिला के। ऊंचा प्लस नीचा, ऊंच नीच। ठीक है, और भी हैं, और भी देखिएगा। लेना प्लस देना क्या बन गया, लेन देन। लेन देन क्या होता है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, लेन देन। तो लेना देना इसका विच्छेद है। आगे देखिए, विश्व प्लस मित्र तो क्या बन गया, विश्वामित्र। उत्तर प्लस खंड, उत्तराखंड। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे आ ऐड हो रहा है, आ की क्या बन गया, उत्तराखंड। दीन प्लस नाथ, दीनानाथ। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। ठीक है, सत्य प्लस नाश, सत्यानाश। माल प्लस माल, माला माल। भाई जिसके पास ऐसे नहीं कि माल ही माल आ जाए तो वो माला माल हो जाए। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी याद रह जाएगा आपको, माल प्लस माल, माला माल। अनु प्लस स्वर, अनुस्वर। सॉरी, अनुस्वार। यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे स्वार हो जाएगा, आ ऐड हो रहा है ना इनमें। मीठा प्लस आई, मिठाई। सोना प्लस आर, सुनार। सुनार का क्या है संधि विच्छेद, सोना प्लस आर। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, बुढ़ापा में छोटे ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, सब प्लस ही, सब ही तब प्लस ही, तब ही अब प्लस ही, अब ही। देखो, सभी तभी अभी कभी, जभी वहीं कहीं, सब का संधि विच्छेद हो रहा है तो साथ में ही लग रहा है। क्या लग रहा है, ही ऐड हो रहा है। जैसे कि जब ही, जब ही का क्या बन गया, जब ही नहीं बना, जब ही, भय वालू आ गया। ठीक है, वहाँ ही तो क्या बन गया, वहीं। यहाँ ही, यहीं, कहाँ ही, कहीं। यह ही, इसमें है आएगा यही। ठीक है, वह ही, वही। इस ही, इसी। उस ही, उसी। किस ही, किसी। तो ये थे हमारी कुछ हिंदी के संधियाँ, हिंदी की संधियाँ। आज हमारी संधि मतलब स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी की सभी कंप्लीट हो गई हैं। हम इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर एक बार देखने में कोई दिक्कत आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, आई एम श्योर आपको अच्छे से इनके जो नियम है वो भी लर्न हो जाएंगे, आप खुद से चेंज कर पाएंगे। हमने बहुत सारी हिंदी की वकैब की प्रैक्टिस की है। अब आप शब्दों को देखोगे ना, सारे शब्द आपको जाने पहचाने से लगेंगे। आप किसी भी बुक को उठा लो, कहीं से भी कोई टेस्ट लगाओगे ना, आपको है ना मोस्टली शब्द जाने पहचाने लगेंगे। आप उन शब्दों के अर्थ निकाल पाएंगे। और आप आपने शब्द को समझ लिया तो संधि को समझ लिया, संधि आपको पता चल रहा है। आप उसमें से हमने जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय किए हैं, खूब प्रैक्टिस की है, उनको आप समझ पा रहे हो। ठीक है, फिर हमने तद्भव तत्सम किए हैं, उनको पहचान पा रहे हो, सही गलत को पहचान पा रहे हो। एक शब्द के कितने अर्थ हैं वो सब हमने किया है, विलोम शब्द हमने किए हैं, खूब प्रैक्टिस की। इतने शब्दों की प्रैक्टिस करने के बाद भाई मेरे को तो बहुत सारे शब्द है ना ऐसे लगने लगे कि हाँ, बहुत सारे शब्दों के अब अपने आप अर्थ निकलने लगे और समझ आने लगे। आज तक मैंने भी कभी हिंदी को मतलब ऐसे पढ़ा नहीं, क्या हुआ थोड़ा बहुत भाई
किसी चैनल से देख लिया, कभी मतलब ऐसे बुक उठा के इतना गौर से कभी नहीं पढ़ा, तो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं, हम उन पर फोकस नहीं करते, हमारी गलती यही होती है बस। तो अब मेरे को चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं, समझ भी आ रही हैं, और आई होप कि आपको भी समझ आ रही हैं। तो आज हमारी एक संधि की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या टॉपिक करेंगे, या फिर जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह हैं उनको स्टार्ट करेंगे एक बार सभी क्लासेस। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो आप लाइक्स कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी शिवरात्रि एवरीवन।